brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार। इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े फौजी गांव गहमर में खड़े हैं और ये गांव, जैसा कि मैंने बताया कि फौजियों का गांव है। भारतीय फौज के तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सैनिक इस गांव में रहते हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा रिटायर्ड सैनिक इस गांव में रहते हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। बीती रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार इसकी पुष्टि भी कर दी गई कि मध्य रात्रि ये हमला इतना जोरदार था जिसमें 9 आतंकी ठिकाने जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। हम आज बात करेंगे गहमर गांव के उन सेवानिवृत्त फौजियों से जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और 22 अप्रैल के बाद जो आतंकी हमला पहलगाम में हो रहा था उसके बाद से इनकी बाजुएं फड़क रही थी। आइए हम बात करते हैं इन सैनिकों से कि जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, आज के दिन में उसका क्या महत्व है। क्या नाम है आपका? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव जी, फौज से आप कब रिटायर्ड हुए? सितंबर 80 में। तो कौन कौन सा युद्ध लड़े आप? 65 और 71। मतलब दोनों पाकिस्तान से जो युद्ध हुए थे जी। वो दोनों युद्ध आप उसमें थे? हाँ थे। क्या है उसकी कुछ याद है? ये ग्रुप जो है 236 आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट थी जी। उसमें हम रुड़की से बहाली थे और हम उसमें थे। तो कुछ यादें हैं? बहुत याद है, वो भुलाने वाली याद है। जैसे 1965 और 71 के युद्ध में क्या 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 हुआ था? हम लोगों का काम था पुल उड़ाना। अच्छा। जितनी जैसे गाजीपुर वाला पुल वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी पुल जो उधर से पाकिस्तान आ रहा था टैंक वगैरह लेकर के, उसी को उड़ाना था 4 बे। जैसे इधर से जाएंगे गहमर से तो पहला उड़ाना है, उधर से आ रहा तो वही काम। आप कहाँ पोस्टेड थे उस वक्त? हम थे हुसैनी वाला पर। अच्छा, हुसैनी वाला पर थे? हाँ, पंजाब हाँ, में? जी, फिरोजपुर। हाँ जी जी जी। तो वहाँ आप लोगों ने क्या क्या किया था? हम लोगों का 3 महीना पहले चले गए थे जी। वहीं पर हम लोगों का वो था 3 महीने पायजामा और पहने थे। एक किश्ती थी, उसका नाम उस पर लिखा था रंजना, उसी को लेकर अप डाउन करते थे? वही भेष बदल के? हाँ, पिकनिक। अच्छा, कोई पहचानता नहीं था आप लोगों ना, पायजामा कुर्ता में थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है आजकल, अंधेरा कर दिया जा रहा है पूरे देश में, जो मॉक ड्रिल का रिहर्सल हो रहा है, ये उस वक्त भी होता था? हाँ। अच्छा, लाइट वो करते थे ना जी। मान लीजिए कि अब तो बहुत कुछ हो गया है। पहले जब एयर अटैक आएगा तो लाइट ऑफ नहीं होगा, वो हॉर्न बजने लगेगा, तुरंत लाइट ऑफ होगा। सब लोग अपने अपने उसमें भागेंगे। चाहे देहात में हम लोगों का तो मोर्चा था ही, इधर भी शहर में। तो ये जो कल जो बीती रात जो आज हमला हुआ है, हाँ। ये ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो सेना ने जो हमला किया है, इसका कुछ जानकारी मिली है? हाँ, मिली है। ये आप लोगों को कैसा लगा? 22 अप्रैल को हमला हुआ था। हाँ। और उसके 2 हफ्ते बाद ये हुआ। घबराने से युद्ध नहीं होता है। अच्छा। अब पब्लिक चाहती है कि अब भी मारामारी हो जाए, तो मारामारी नहीं न है, ये युद्ध है। सारा राशन पहुंचाना है, डिपो एमिनिशन पहुंचाना है, मतलब पूरी रणनीति सेट कर जी। इतना उगताने से नहीं होगा। तो ये जो कल सेना ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, हाँ, ये इतना भावनात्मक नाम ये क्यों रखा गया? उसने बोला था ना कि जाकर के मोदी को कह दो उस विधवा को जिसका पति को मारा था, तो वही दिखाया गया है कि लो दिखाया, मैं जाकर कह दिया मोदी से, अब देख लो तू। आप ये बात कर रहे हैं तो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो ठीक इतना भावनात्मक बात आपने बताई है कि नहीं, आप ही बताइए। जी जी जी, यही बात है। देखिए सिंह साहब ये बता रहे हैं कि जो 22 मार्च को जो घटना, आतंकी घटना हुई थी, जिसमें कि 26-27 लोग मार दिए गए थे, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था
और सारे लोगों को उनके परिवार के सामने मारा था। और वो जो एक फोटो वायरल हुई थी नरवाल की, उस नरवाल की पत्नी के से जो आतंकियों ने कहा था, उसके बाद जो सेना ने जो बीती रात जो ऑपरेशन किया है, सिंह साहब वही बता रहे हैं कि जाओ मोदी से कह दो। हाँ कह दे, बोला था ना जी। हाँ, हमने इनमें से किसी को मारा और जाके कह दे अपना बाप ले, तो कह दिया अपने बाप से, तो उसका दवाई कर दिया। आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा वो, तनी मनी कुछ करे उनका गाँव बा करे के। अब सेना पे गोलीबारी तो हो रही है ना, वो तो चलेगा। अब जैसे तो, 65 और 71 में आप ना लोगों वो सब बात नहीं होगा। अब का युद्ध कैसा होगा? अब का तो अब बहुत बदल गया है। मेरे को आए 45-46 साल हो गया। 200 राउंड वो लोग कर रहा है तो 1200 राउंड इंडिया भी कर रहा है। समझे ना। अब वो सब बात नहीं है। क्या नाम बताया जा? सत्यदेव सिंह। देखिए 1971 के सत्यदेव सिंह हैं, और जो कि 1965 और 1971 पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। क्या नाम है सर आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड जी, आप भी गहमर के रहने वाले हैं? हाँ। देखिए हम लोग इस वक्त गहमर के रेलवे स्टेशन पे हैं। अखंड जी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई थी उनका बदला ले लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? बदला ले लिया गया, अच्छा है, लेकिन अब यही होना चाहिए कि इस प्रकार के आतंकी हमले न हो, क्योंकि बदले से किसी की जान वापस नहीं आ सकती है। तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए, हमारी सरकार का कोशिश ये रहना चाहिए कि इस प्रकार के हमले न हो। भारत के पास काफ़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं, गोपनीय विभाग है, इनकी जो है रिपोर्टों पर ख्याल करके हमारे सरकार को घटना से पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आतंकी हमला अगर कोई चोरी छिपे कर देता है तो फिर उसका उसकी जो मुंहतोड़ जवाब तो जो दिया, उसकी जो दवा हुई है वो अच्छी हुई है। और चूंकि वैश्विक माहौल ऐसा है कि आप डायरेक्ट रूप से हमला नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर की सीमा में रह करके दूसरों का घर बर्बाद करने का जो तरीका निकला है आधुनिकता का, वो अच्छा है। आप लोग फौजी गांव से हैं, आपके परिवार के लोग फौज में रहे हैं और फौज में हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान पर आपने हमला कर दिया और अब भारत को सतर्क रहना चाहिए? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटे की उतनी औकात नहीं है कि बाप के आगे जमे। बेटा कितना भी कूदेगा बाप के नीचे ही रहेगा। मतलब बेटा पाकिस्तान। हाँ, बेटा तो पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि आज जो पाकिस्तान को बाप ने, इंडिया ने थप्पड़ मार दिया? बहुत कायदे से थप्पड़ नहीं मारा, धर के कूच दिया है। धर के पूछ। देखिए हमारे साथ गहमर में कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार मेजर वीर बहादुर सिंह। आप तो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ चुके हैं कारगिल का, और आपने उसमें आप इंजर्ड भी हुए थे। तो उस वक्त के युद्ध के हालात और जो कल बीती रात हुआ उस युद्ध के हालात में अंतर कुछ समझ में आता है? अंतर तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि समय के साथ साथ जो लड़ाई की तकनीक है वो बदलती जा रही हैं। पहले कुछ और, पहले 1 to 1 लड़ाई होती थी, क्लोज बैटल होता था, मगर अब धीरे धीरे उसका रूप जो है वो हमारे औजार लेते रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़े बड़े सब ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं, और एक एक मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1200, 1500 और 2-2 हज़ार किलोमीटर तक, 5,000 किलोमीटर। हाँ, तो अब इतनी क्षमताएं बढ़ गई हैं सेना के पास कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इतनी सटीक जो पहले सटीक नहीं हुआ थी आज बहुत सटीक है और बहुत धन्य है। पाकिस्तान ने एक घिनौनी हरकत कारगिल के टाइम की थी और दूसरी पहलगाम में की। इस तरह के आतंकी हमले बहुत सारे हुए। हमारे साथ क्या नाम है सर? नायक राम कुमार सिंह। राम कुमार जी, सेना का अनुभव आपके पास है, जिस तरह का पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का कृत्य था? सर, मैं उस इलाके में तकरीबन 4 साल रहा हूँ लगातार। अच्छा, बैसरन घाटी और पहलगाम वाले इलाके में? सब पूरा बारामूला, उड़ी, हंडवारा, कुपवाड़ा, श्योपुर, मैंने कोई इलाका हमसे बाकी नहीं था। मैं कनवाई में हमेशा चलता रहता था। तो सर, ये एक देश के द्वारा इस तरह का कृत्य क्या शोभा देता है? नहीं, बहुत खराब, बहुत खराब। और ये सिंदूर ऑपरेशन चला है, ये बहुत अच्छा है। तकरीबन 10 दिन तक लगातार चले खूब।
कि उनको एकदम से जो है धज्जियां उड़ा दे जो है। देखिए, क्या नाम है सर? लाइक शिवानंद सिंह। शिवानंद जी, क्या लगता है कि पाकिस्तान की औकात भारत के सामने सैन्य क्षमता में कितनी है? क्या लगता है आप लोग को? हमसे बहुत पीछे है वो अभी। लेकिन हमारे- हरकतें तो उसकी बड़ी, क्या कहेंगे? हरकतें तो है उसकी, लेकिन क्षमता हमसे बहुत कम है, कोई तुलना नहीं। हमारी सेना के पास जो शस्त्रास्त्र हैं या जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बुनियाद में उसके पास कुछ नहीं है। फिर भी वो क्यों ऐसी हरकत करता है? तो उसी का तो फल पाएगा वो। अभी आप देखिए है जी, ये उरी, पठानकोट, पुलवामा, उसी समय इसको रगड़ देना था, लेकिन उसको वरीयता दी गई। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ तक वो बढ़ गया है। अब क्या लगता है, भारत मानेगा? अभी फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है मानने का। एक भूतपूर्व सैनिक का अनुभव क्या कहता है कि इस वक्त भारत सेना को क्या करना चाहिए? बस यही ऑपरेशन, जितने उनके आतंकवादियों के प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र हैं, उन सबको ध्वस्त किया जाए। वो तो 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने जिस तरह से ध्वस्त किया, आप टीवी पर देख रहे होंगे, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी पहले चाहिए। होनी चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ऐसा इन सैनिकों का मानना है। सर, क्या नाम है आपका? हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 81 साल। 81 साल। कौन कौन किस सन में आप सेना में भर्ती हुए थे? 63 में। बताइए, ये 63 में भर्ती हुए थे सेना में, और आज भी आप जज्बा देखिए। मैं इनसे बात करूंगा। सर, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सिंदूर उजाड़ दिया गया विवाहितों का, इस पर क्या कहेंगे उस कृत्य पे? ये बहुत गलत है। और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो बीती रात आपके सैनिकों ने बहुत काम अच्छा किया, हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब भारत को क्या करना चाहिए आगे? उनको और भी कड़ा सजा देना चाहिए। ऐसे में अब तो पाकिस्तान पे हमला हो गया, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कारण? वो कमजोर है। कमजोर है। पाकिस्तान कमजोर है। अगर वो मजबूत होता तो सामने लड़ता, ऐसा मानना है इन लोगों का। सर, क्या नाम है आप? महेंद्र प्रताप सिंह। मयन जी, क्या लगता है, पाकिस्तान हमला करेगा? नहीं साहब, कारण? बस वही, हमसे बहुत कमजोर है और वो सब करे। वो तो सोचता है कि जल्दी खत्म हो जाए, किसी तरह बहाना आ जाए। आज देखे टीवी में दिखा रहा था, उनका रक्षा मंत्री बोला है कि मैं बयान दिया है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं भारत से मिलजुल कर खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, गहमर गांव का एक इतिहास है। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार से लोग सेना में हैं। परदादा रहे, दादा रहे, पिताजी रहे, और अब एक पीढ़ी और है। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय है। उपाध्याय जी, गहमर गांव में 4 पुस्त से लोग सेना में। जी। आप कब भर्ती हुए थे? मैं 1980 में ज्वाइन किया था बीएसएफ को, और पहला पोस्टिंग मेरा दराज में था। अच्छा, बीएसएफ में थे। सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जी जी, वो तो पहले ही फेस करती है। जी जी, तो आप लोग पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे भी रहे? बिल्कुल, पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे, पाकिस्तान में भी रहे। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार। पाकिस्तान में भी रहे? हाँ, किस एरिया में? मतलब हम लोग को जाना पड़ता था, हर मीटिंग होती थी उसमें हम पाकिस्तान जाते थे। अच्छा। हर 6 महीने बाद, और उनकी हरकतों को हम लोग मतलब नजदीक से, करीब से देखा है। सर, जो आतंकी ठिकानों को जो नेस्तनाबूद किया है भारतीय सेना ने, कुछ उनकी लोकेशन आपको समझ में आ रही है जो टीवी पे दिखाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है, और ये जो है बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट हुआ करने मतलब में। एकदम सही जगह ये बिल्कुल सही हमला हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी, और बिल्कुल सही जगह पर सटीक जो है हमला हुआ है, और आगे भी ये कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम जो मोदी जी ने दिया, ये बहुत ही सराहनीय है, और सेना की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? बिल्कुल देखी है, और हम उसके साथ हैं, और हाँ, हमें जरूरत होगी तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, क्या उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र जो है अभी 67 चल रही है। देखिए, 67 साल की उम्र है उपाध्याय जी की, और सेना में जाने के लिए तत्पर हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधार मुझे रामनिवास सिंह। जी, रामनिवास। रामनिवास जी, सेना में कितने साल रहे सर? मैं 30 साल की हूँ। सर, 30 साल आप सेना में बिताए, और जिस तरह का सेना ने शौर्य रात में दिखाया, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत अच्छा काम किया, और ये जो उसको जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब खूब अच्छी तरह से दिया।
सर ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल हो रही है, ये जो पूरे देश में होना है, मतलब अंधेरा करके, ये मॉक ड्रिल क्या उस जमाने में भी होती थी? हाँ, वो पहले होता था, जैसे हवाई अटैक वगैरह था, वो कैसे उससे बचना तो चाहिए। जनता को क्या घबराना चाहिए? नहीं, इससे कोई घबराने की बात नहीं। घबराने की जरूरत नहीं, एक तो ये ट्रेनिंग है एक तरह की, और उससे पाकिस्तान अब ताकि क्या हम क्या कर सकता है इस हमले के बाद? बस पाकिस्तान अभी कुछ करने की हालत में नहीं है। वैसे मुंह से कुछ भी बोलता रहे, बाकी उसके बस की बात नहीं है अभी कुछ आगे। वो परमाणु मिसाइल छोड़ने की बात कर रहा है। हाँ, वो कर तो रहा, बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन करे तो हमारे समय तो नहीं कर पाएगा ऐसा। देखिए, ये लोग पाकिस्तान से दो हाथ करने वाले लोग हैं, और ये इनसे जब मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान अब क्या करेगा तो बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते हैं। देखिए, एक सज्जन और है, क्या नाम है सर? नायक अशोक कुमार सिंह। अशोक भैया, आप कितने दिन सेना में रहे? मैं सेना में 34 बरस रहा हूँ। अरे वाह, कौन कौन सा वार देखा आपने? मैं श्रीलंका का वार देखा हूँ, मैं कारगिल का वार देखा हूँ, अब बचा हुआ समय आरआर का देखा हूँ। अच्छा जी। तो कारगिल वार को आपने तो बहुत निकट से देखा। जी हाँ। पाकिस्तान क्या कर सकता है अब? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। जैसे क्या क्या पिक्चर में दिखाया जा सकता है? कल जो दिखाया गया है, जो बीती रात दिखाया गया है, ये टेलर था। अच्छा, आने वाला समय में और सेना पिक्चर पूरा दिखाएगी। सर, जिस तरह से आतंकवाद पहलगाम में दिखा, जी हाँ, औरतों के सामने उनके पतियों का जी हाँ, हत्या की गई, और फिर एक डायलॉग आतंकवादियों की तरफ से आता है कि जाके अपने मोदी से कह देना। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब है? ऑपरेशन सिंदूर बहुत सोच समझकर मोदी जी ने नाम दिया है और सेना ने नाम दिया। किसी भी कार्रवाई को करने से पहले सेना उसका नाम देती है, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया है कि जो सिंदूर धुलाई हुआ है उसको दोबारा सिंदूर लगा दिया गया। अजहर मसूद जी हाँ, आतंकी है। जी हाँ। उसके ठिकाने पर जिस तरह से हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि उसके परिवार के 10 से ज्यादा लोग मार दिए गए। जी हाँ, हम सुने हैं कि 14 लोग मारे गए हैं, लेकिन मसूद अभी मरा है कि नहीं मरा है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 14 लोग उसके परिवार के मारे गए हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। जी, जब समय होता तभी तो, ना कोई पहले होता है ना बाद में होता है, उसका जब समय निर्धारित होगा तो हो जाता है। पाप का अंत होता है तो शुरू हो गया है। पाप का अंत जब नजदीक आता है तो पाप के खिलाफ कार्रवाई होती है, जो बीती रात 6/7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत ने हमला करके बताया। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन और, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नायक अनिल सिंह। सर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था और ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम घटना हुई, उसके 2 हफ्ते बाद ये कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कार्रवाई तो होना था, लेकिन बिना रणनीति का कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब हमको मौका है ये अटैक करने का नहीं, अब हमको जो पीओके है उसको ले लेने का मौका है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान का आप लोग बोल रहे हैं कि कितना दिन लड़ सकता है, उसके पास 48 से 72 घंटा लड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। 71 में देखिए उनके कितना कैदी आत्मसमर्पण कर दिए थे, लेकिन तो मानता नहीं है ना, वो मानता नहीं है, वो लड़ाई लड़ने के लायक तो है नहीं, इसलिए नापाक हरकत करता है। अभी देखिए, हमारे देश से लोग टूरिस्ट गए, कोई नई नई शादी करके, कोई कुछ करके, कोई पिकनिक के लिए गया, कोई कुछ करने गया। अब उन्हीं हाथों पे गोली चलाना, धर्म पूछ के मारना, ये कौन सा लड़ाई है? सेना की 2 महिलाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, क्या लगता है बदल रहा है भारत? बिल्कुल बदल रहा है, भारत बदल रहा नहीं, अभी और आगे चल के और बदलेगा। इसमें पूरा देश खुश है। और धर्म पूछ के जो गोली मारा उसको क्या कहेंगे? क्या साजिश रही होगी इसके पीछे? उनका साजिश था कि देश में हिंदू बनाम मुसलमान को लड़ाया जाए और हम अपने ऑपरेशन में सफल हो जाएं। क्या लगता है? ये बहुत गलत है। आप तो बगल का गांव है, 12 मुसलमानों का गांव है, और इसके बाद बिहार की सीमा लगती है। आपके और मुसलमानों से का बहुत रोटी का संबंध है, क्या कहेंगे? अभी उनसे रोटी बेटी का रिश्ता है। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। देखिए, ये फोड़ने का काम उन्होंने किया है कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब भाई भाई रहते हैं, तो इनको ऐसा किया जाए कि ये सब आपस में लड़ जाए। मतलब वो मुगालते में है। जी बिल्कुल।
क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को अभी फौज को क्या करना चाहिए? फौज को अभी इससे भी बड़ा कार्रवाई करना चाहिए और सबका इच्छा यही है कि जो हमारा पीओके है उसको ले लेना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पड़ोसी देश चीन भी आ सकता है, अगर वो आ जाए तो सेना कितनी सक्षम है? हम एक दिन एसएस भंडारी साहब का न्यूज़ सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ चाइना कभी सामने से नहीं आएगा। अच्छा। चाइना पाकिस्तान में इतना पैसा लगा चुका है, जो बलूचिस्तान एरिया है उसकी हिफाजत के लिए वो अंडरग्राउंड बैकग्राउंड से सपोर्ट करेगा, सामने से नहीं आएगा। भारत सक्षम है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम गहमर में हैं और हम रेलवे स्टेशन और गहमर के विभिन्न क्षेत्रों से घूमते हुए आए हैं पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर हमारे साथ भूतपूर्व सैनिकों की जो लोग थे, उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की भारतीय सेना के सामने कोई बिसात नहीं है और ये भारत सरकार और फौज के सामने एक अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीओके के ऊपर भी कार्रवाई करे। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।